नमस्कार। मई 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मई का महीना बड़ा जबरदस्त महीना है क्योंकि आधा महीना सूर्य उच्च राशि में रहने वाले हैं और बाकी आधा महीना भी सूर्य वृष में यानी रिसोर्सेज की धन की राशि में रहेंगे। पूरा महीना जो बृहस्पति हैं वो मिथुन में रहेंगे, शनि जो हैं ये मीन राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में और केतु जो हैं ये सिंह राशि में रहेंगे। और ये महीना जबरदस्त इसलिए भी होगा कि महीने के सेकंड हाफ में मंगल जो हैं ये अपनी राशि यानी मेष राशि में जाने वाले हैं। देखिए, प्लेनेट किसी भी राशि में रहेंगे लेकिन हर राशि के अनुसार इसका रिजल्ट जो है ये अलग अलग रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा, अगर आपकी मकर राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो चलिए हर राशि वाइज डिस्कस करते हैं कि मई 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तुला यानी लिब्रा, भाई मई 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर सूर्य के गोचर से आपकी बात करें ना, सूर्य इस महीने में आपके सप्तम भाव में और अष्टम भाव में रहेगा। दोनों भावों में सूर्य नॉर्मली अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके सप्तम भाव में जो पहले 15 दिन सूर्य रहेगा ना, वो स्थिति फिर भी अच्छी है क्योंकि सूर्य उच्च राशि के रहेंगे। मंगल की बात करें तो शनि मंगल की युति के चलते परेशानियां रहेंगी, फिर भी छठे भाव में मंगल का जो गोचर है ना आपके लिए ठीक ही रहेगा। 11 तारीख तक मंगल आपको फेवरेबल परिणाम देगा, उसके बाद परिणाम थोड़े से लो या मिले जुले हो जाएंगे। 15 मई तक बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, ये फेवरेबल नहीं रहेगा, इसकी वजह से बुद्धि ब्लॉक रहेगी। लेकिन फिर बाकी आधा महीना जो है बुध अष्टम भाव में रहेंगे और इसकी वजह से पैसे के मामले ये बुध जो हैं आपके लिए अच्छे करवाएंगे। अब इसके बाद आती है सबसे बड़ी बात, मई 2026 की बृहस्पति देव। बृहस्पति आपकी किस्मत के भाव में यानी 9वें भाव में आपकी राशि से बैठे होंगे। यहां पे बृहस्पति अपने नक्षत्र में बैठे होंगे और ये काफी अच्छे रिजल्ट जो है इस महीने में आपको देते रहेंगे। शुक्र 14 मई तक जो है ये आपके अष्टम भाव में हाउस ऑफ पेन में रहेंगे, लेकिन इसके बाद शुक्र भी आपके किस्मत के भाव में आ जाएंगे जो आपके लिए बड़ी ही अनुकूल स्थिति में होगी। और शनि राहु केतु ये भी ओवरऑल आपके लिए एवरेजली फेवरेबल ही रहेंगे। कुल मिला के ये महीना जो है ना आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल ही रहने वाला है। लेकिन बारी बारी से चीजों को डिस्कस करते हैं ना। पहले आते हैं करियर पे। करियर के स्वामी चंद्रमा और छठे भाव की स्थिति के आधार पे आपका जो वर्क प्लेस है ना उसके रिजल्ट्स आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाले हैं। अगर आप अपने काम में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, व्यापार में हैं, तो आपको बुध जो है ना यहाँ पे ऑल्दो बड़े एवरेज से परिणाम दे रहा है, लेकिन सूर्य की वजह से ये परिणाम चमकेंगे। और बृहस्पति जो आपके किस्मत के भाव में बैठे हुए हैं ये भी व्यापार के मामले में इस महीने में आपकी काफी सहायता करने वाले हैं। नए क्लाइंट मिलेंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च हो सकते हैं या आपकी गुडविल भी जो है वो नए सिरे से लिखी जाएगी। फिर नौकरी वालों की बात करें तो नौकरी वालों के लिए यह महीना अच्छा है। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति वो भी अपने ही नक्षत्र में है, तो मेहनत जितनी करते जाओगे नौकरी में उतना लाभ भी इस महीने में आपको मिलता चला जाएगा। 11 तक मंगल की स्थिति जो है ना नौकरी के मामले में आपकी फेवर में ही है। आप बस पूरी एनर्जी से काम करते रहिए, रिजल्ट बाकी का बचा हुआ महीना अपने आप आपको देता रहेगा। आपकी विजिबिलिटी आपके वर्क प्लेस में बढ़ेगी और बॉसेस के भी आप फेवरेट रहोगे। लेकिन एक बात कि आपके थोड़ा सा ईगो लोगों को दिखेगा आपके वर्क प्लेस पे, जिसकी वजह से आप लोग कुछ लोग आपसे थोड़े दूर हो सकते। तो ओवरऑल काम कारोबार के लिए ये महीना एवरेज से बेहतर है, लेकिन कहीं पे भी काम कारोबार में ईगो को अपने सामने मत आने दीजिएगा। अब अगर फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें ना तो लाभ के स्वामी कौन है? सूर्य। महीने के पहले ही हिस्से में सप्तम भाव में रहेंगे। जैसे मैंने शुरू में बोला था ना कि सप्तम में सूर्य का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन यहां पे सूर्य तो उच्च अवस्था में है, एक्सॉल्टेड है, इसलिए ये सूर्य जो है ना आपको लाभ के मामले में, इनकम के मामले में थोड़ा बेहतर रिजल्ट देंगे। यानी जहां जहां से इनकम की उम्मीद नहीं भी थी ना वहां से भी इस महीने में इनकम आने के योग बनेंगे। और मंगल की वजह से 11 मई तक का समय जो है ना इनकम के मामले में और भी अच्छा मिलेगा। लोन अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं ना तो इस महीने में आपको कामयाबी मिल सकती है। इवन इस महीने में ना थोड़ी इंपल्सिव बाइंग भी हो सकती है, लग्जरी वाली चीजें घर पे आएंगी, जीवन स्तर और ऊपर उठेगा। कुल मिला के फाइनेंशियल जीवन या जिसको हम आर्थिक जीवन बोलते हैं ना उसके लिए महीना बेटर देन एवरेज है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। शुक्र जो है ऑल्दो आपके राशि के लॉर्ड हैं, इस महीने में अनुकूल स्थिति में हैं, लेकिन 14 मई तक शुक्र कहां रहेंगे? पेन के भाव में। तो पेन के भाव में शुक्र रहेंगे ना, और यहां पे क्या होगा कि कुछ लापरवाही से उपजी हुई समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं। सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, थोड़ी बहुत भी समस्या हो तो किसी एक्सपर्ट से चर्चा करिए, और दवाई भी लेनी पड़े तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि की वजह से आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं, पर कोई ऐसी समस्या आ सकती है जो जल्दी ठीक भी ना हो, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ती जाए। लेकिन जो जो ये महीना आगे बढ़ता जाएगा ना,
शनि की वजह से आई हुई समस्याएं भी आपके जीवन से डाइल्यूट होती जाएंगी, सॉर्ट होती जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो महीना है ना, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए आपके लिए परेशानी वाला है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर पोस्चर की प्रॉब्लम या बैड लाइफस्टाइल की वजह से कोई बीपी या ऐसी कोई समस्या, ये आपको परेशान कर सकती है। और इवन इस मंगल की वजह से ना कोई चोट खरोंच लगने की भी आशंका है। इवन मैं तो कहूँगा कि इस महीने में अगर आप ड्राइविंग भी करते हैं ना, तो काफ़ी केयरफुली करिए। ओवरऑल अगर आपकी हेल्थ की बात करें ना, तो पुरानी कुछ अगर समस्याएं चल रही होंगी ना, वो इस महीने में सॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें ना, तो आपके लव लाइफ के स्वामी हैं शनि, मजबूत स्थिति में है। लेकिन यहां पे क्या है कि कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं, और यहां पे राहु इस स्थिति में कई महीनों से भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि छोटी मोटी खटपट जो है ना आपके लव मैटर्स में इस महीने में होती रहेगी। लेकिन बचाव के भी कई बिंदु हैं। बृहस्पति की पंचम पे दृष्टि जो है, ये अलग खराब परिस्थितियों में भी आपको उबार के ले आएगी। कोई भी आपका आर्गुमेंट जो है वो आपका किसी भी तरह के ब्रेकअप तक नहीं पहुंचेगा। यानी लव लाइफ में मौज भी रहेगी, और लव लाइफ में आपके लाइफ थोड़ी सी ब्लॉसम भी होगी। और अगर आप अपनी लव लाइफ को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये सारा महीना आपके लिए सुपर गुड है, अनुकूल है। खासतौर पे उन लोगों के लिए भी जो वर वधु ढूंढ रहे हैं ना, उनके लिए भी कोई अप्रोप्रिएट वर मिलने के योग बनेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड है ना, उनके लिए परेशानियां हैं। स्पेशली इस महीने के दूसरे हिस्से में जो मंगल का गोचर रहेगा ना, वो आपकी ईगो को बढ़ाएगा, आर्गूमेंट्स को बढ़ाएगा, और उसकी वजह से आपस में परेशानियां जो हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। अच्छी बात यह है कि सूर्य आधा महीना उच्च राशि के रहेंगे, मंगल अपनी राशि के रहेंगे, यानी आर्गूमेंट तो रहेंगे, किच किच पिच पिच होती रहेगी, लेकिन बड़ा नुकसान कोई नहीं होगा। और उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि सप्तम भाव में 11 से 15 मई के बीच में सूर्य मंगल एक साथ रहेंगे। ये जो योग होगा ना, ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने वाला है। 11, 12, 13, 14, 15 ये जो 4-5 दिन है ना, इसमें छोटी छोटी परेशानियां, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, लड़ाई झगड़े फसाद का बढ़ जाना, पुरानी सोई हुई चीजों का ही सामने आ जाना, जिसकी वजह से आपस में कोई ना कोई कलह कलेश। इन तारीखों में अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखिएगा और लेट गो को बढ़ाना है। इवन आपके परिवार की भी बात करें ना, तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल जो है, परिवार के स्वामी, ये 11 मई तक मजबूत स्थिति में है, जो पारिवारिक जीवन में शुभ संकेत है। 14 मई तक शुक्र की दृष्टि भी इसमें सहायता करेगी। लेकिन 11 मई के बाद थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आ सकता है। दूसरे भाव पे पड़ने वाली जो मंगल की दृष्टि है ना, ये अब समस्याएं देगी। हालांकि मंगल अपनी राशि को देखेगा, चीजें कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन मंगल का स्वभाव कैसा है, लाउड स्वभाव है ना, तो मंगल चुप करके तो मानेगा नहीं। छोटी छोटी बात पे विवाद, किसी ना किसी डिवीजन को लेके विवाद, रिसोर्सेज को लेके विवाद, वो मेरी चीज यूज कर ली, इन चीजों पे विवाद, ऐसी चीजें हो जाएंगी। हालांकि आपके सुख स्थान के जो स्वामी है ना, ये अच्छी स्थिति में है, इसलिए शनि मंगल की युति से जो भी आपको लगता है ना कि नींद खराब हो रही है, मन परेशान हो रहा है, ये मई का पहला हफ्ता ही रहेगा। ज्यों ज्यों मई आगे बढ़ेगा ना, आपके फील गुड भी फैक्टर है ना जो इस महीने में, वो सही होता जाएगा। चीजों को सही बनाने के लिए क्या करना है, एक उपाय करिए। रविवार, जितने भी इस महीने में रविवार आएंगे ना, 2 केले शिव मंदिर में अर्पण करके आइए। और अगर छोटी कन्याएं मंदिर में या घर में आसपास कहीं पे मिल जाए ना, उनको कोई ना कोई स्वीट्स, टॉफीज जरूर लेके दीजिए ऑन एंड ऑफ मई के महीने में। और स्पेशली पूरा महीना ओम नमः शिवाय का जप जरूर करिए। ये इस समय में आपके लिए अमृत के समान रहने वाला है।